सात दीप नो खंड में गुरु समान को करता करना कर सके गुरु कर सो संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान जो जो धरणी पग धर त्यों त्यों यज्ञ समान सतगुरु सिर पैरा किए चलिए कबीरता दास को इन लोक बना कर्म फांसी कटती नहीं कितने करो उपाय सतगुरु मिल तो बरे ना तो पर ले जा राधा स्वामी। अब भाई परलिया का तो आपने पता ही है, बम पट्टे ये चांदनी चौक में पैटिया ये परलिया है। अच्छा जावे बाजार सौदा खरीदन और आ गया परलिया में। इन सब से बचने के लिए सतगुरु का नाम है, गुरु की भक्ति है, गुरु का सत्संग है। आप भी बचोगे और परिवार भी बचेगा। चाहे बाजार जा रहा हो निकल जाएगा वहाँ से। जिसने नाम नहीं लिया उसके भी थोड़ी बहुत खरोंच लग जाएगी। दर्शन करे हुए हैं तो संता के प्रसाद खाया हुआ है, तो ये तरीका है। लेकिन ये मन अपने करण नहीं देता, अपनी मर्जी से चलाता है। यही कर खोट अपने अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। बाहर तो सब ठीक है। राधा स्वामी। ओ बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सायब सायब बोल तेरा क्या लगे है मोल क्या लगे है मोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सायब सायब बोल तेरा क्या लगे है मोल 10-20 कोस नहीं चलना तेरे सिर पर भार नहीं धरना रे 10-20 कोस नहीं चलना तेरे सिर पर भार नहीं धरना तेरा हाथ पैर नहीं हिलना मरे तू दिल की गुंडी खोल बंदी सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सायब सायब बोल तेरा क्या लगे है मोल क्या लगे है मोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सायब सायब बोल तेरा क्या लगे है मोल ये मन बोरंगी रंगी घोड़ा घोड़े संग 5 बछेरा रे ये मन भौरंगी घोड़ा घोड़े संग 5 बछेरा ये पांचों फिर लुटेरा भाई तो इनकी बाग मरोड़ बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या
क्या लगे है मोल बंदे साहिब साहिब बोल तेरा क्या लगे है मोल क्या लगे है मोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे साहिब साहिब बोल तेरा क्या लगे है मोल ये माया है जग भरनी ये बड़ो बड़ो सग लगनी रे ये माया है जग ठगनी ये बड़ो बड़ो संग लगनी माया ने जग भर माया भाई तू इसका गला छोड़ बंदे साहिब साहिब बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल क्या लगे है मोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे साहिब साहिब बोल तेरा क्या लगे है मोल तन संत कबीर समझावे भूले को राह बतावे रे तन संत कबीर समझावे भूले को राह बतावे गया वक्त हाथ नहीं आवे भाई तो तेरे लख चौरासी मडोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे साहिब साहिब बोल तेरा क्या लगे है मोल क्या लगे है मोल तेरा क्या लगे है मोल तिंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे साहिब साहिब बोल तेरा क्या लगे है मोल राधा मोल तो कुछ लगता नहीं है भाई मोल तो बहुत भारी इस मन ने बना रखा अपना सारा का सारा इसलिए क्या बिना आज़ादी जीव जगत में काल गुलामी करता है वो जीव अपने अंदर ही है काल की गुलामी कहाँ पे बिना आज़ादी जीव जगत में काल गुलामी करता है इसलिए ये काल का गुलाम है क्यों गुलाम है उसको गुरु नहीं मिला और मिलता है तो गुरु ना अपनाता नहीं क्या चीज़ अपनाता है धूप पूजा तीर्थ व्रत इनको अपनाता है ना तो वह आंखें देखे ना वो आके मिलते जो आंखें देखा उसकी बात नहीं मानते उसकी सेवा भी नहीं करते आंखें तो देखा अपना परिवार है अपने बुजुर्ग हैं अपने बेटा बेटी हैं उसके नियम पे उसके व्यवहार पर भी नहीं चलते उस पर चलें तो भी परमात्मा कुछ न कुछ मौज कर दे वो तो वहाँ भी मैं मेरी है वहाँ भी माया का चक्कर है सारा तो इसलिए मान बढ़ाई का चक्कर है मेरी इज्जत नहीं हुई मेरा ये नहीं होया तो इसलिए क्या कर यहाँ पे तो सारा काम मन समझता है सुलटा लेकिन करते यहाँ पे उल्टा और उल्टा जब करना चाहिए वो सतगुरु का है जब उल्टा कर लिया तो हमारा सारा इस उल्टा हो जाए सतगुरु का बताया कि वो कहें कि सतगुरु से नाम लियो सूरज शब्द का अभ्यास करो अपनी आत्मा को भजो या अंदर से निकल गई ना तो फिर सारी दुनिया ही खत्म है क्यों कि हम तो घूमन आए हम कहाँ घूमे हम तो माया के चक्कर में घूमे मैं मेरी का चक्कर में घूमे लड़ाई झगड़े ये वो कोई बात नहीं बनी तो इसलिए कहें हम तो बाणे बदलते हैं बार बार ये पीला है फिर लीला है फिर काला है फिर धोला है फिर उसका जाना फिर उसको पूजना फिर उसको पूजना सारा साल इसी तरह से गुजर जाता है कभी पितरों की पूजा तो कभी माता के जगराते करते हैं कभी
न्योरते करते हैं, कभी कुछ करते हैं, इन चक्कर में कुछ आनी जानी है नहीं अपने। इसलिए ये चक्कर तो करने के तो बड़े अच्छे हैं, ये तो करते करते आए हम, पता नहीं कितने जन्म बीत गए, लेकिन इनका फल तो मिलता को नहीं। फल तो ले लो, क्यों ये जो फल दे हैं उसमें जो कुछ भी फल मिले ये सारा उल्टा ले लें, फिर अपने पल्ले कुछ नहीं रहने देंगे, और फिर गिरेंगे 184 में, फिर गधे घोड़े और सांप छिपकली बनाएंगे, इन चक्कर में गिरेंगे। इसलिए सतगुरु जो है इन चक्कर से काटता है। नाम लेते ही 184 खत्म, 184 में नहीं जाएगा, दोबारा संसार में नहीं आवेगा, और जब आवेगा तो मानस की योनि में आवेगा, और उसने ज्ञान और समझ होगी, और उसने सतगुरु भी मिलेगा। कितनी बारी आओ, चाहे 4 बारी तो कहते ही आते हैं, तो लेकिन मिलेगा सतगुरु, समझ भी मिलेगी, उसकी सहायता भी होगी, बढ़िया बढ़िया काम भी होंगे। तो इसलिए इस तरह से आपने थोड़ा सा बिल्कुल आसान रास्ता है कि सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा के लगे मोल। ना अपना कोई पैसा लगता, ना ढीला लगता, सब अपनी जेब में है। और अगर कहीं लगता है सतगुरु की सेवा में तो 1 रुपया लगाओगे तो 10 रुपये मिलते हैं, 10 लगाओगे तो 100 मिलते हैं, 100 लगाओगे तो 1000 बनते हैं। देखो कितना बढ़िया कारोबार है। एक तो 84 तो मुक्त हो गए, दूसरा धन बढ़ता है, फिर वो अपने काम आता है, अपने परिवार का भी काम आता है, कर्म भी करते हैं, पाप कर्म में फंसने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता, कितना बढ़िया काम है। फिर इन चक्कर में तो हम भी पड़े हैं, इन चक्कर में पढ़ पढ़ के तो हमने भी आप अपना लालच मानते हैं कि इतनी जन्म खो दिए, इतनी उम्र खो दी हमने। तो इसलिए सतगुरु की शरण हो जाओ, सतगुरु का नाम ले लो। लेकिन क्या है, जो गुरु बनाते हैं एक गुरु के ऊपर डटते नहीं, उस बात पर मन डटने ही नहीं देता। अब सतगुरु का नाम ले, यहाँ भी बड़ा फर्क है, यहाँ भी मन न्यू करता है, वहाँ ये है, वहाँ वे है, उसके पास न्यू है, उसके पास न्यू है। जहाँ भी कथा होती है ना, वहाँ मन जाने को करता है। लेकिन क्या कहते हैं, कंवर गुरु को छोड़कर आन पुरुष की आस करे, पतिव्रता का एक पति वेश्या कहीं 1000 करे। तो इसलिए एक गुरु को ही मानो, वहाँ से सारे काम बन जाए, क्यों भाग दौड़ करता है फिर। इसलिए कहते हैं कि बंदे तो सतगुरु सतगुरु बोल, और अपने घर में मौज से रहो, अपना काम कर, उसमें बरकत होगी, तेरी दौड़ धूप बच जाएंगी, पाप कर्म से बचेगा, उल्टा सीधा कोई काम नहीं होने देगा, मन समझ आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा उसमें। जब भी कोई काम करेंगे जब अपने समझ आ जाएगी, ये काम तो करना नहीं है और ये करना है, ये समझ देता है कि संसार का ज्ञान तो ज्ञान है, बहुत बढ़िया ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है, वेद शास्त्रों का ज्ञान है, और बड़ी अच्छी भक्ति है देवताओं की कि वो भक्ति करते करते यहाँ आ तो गई, बड़ी अच्छी किस्मत बन गई। तो उनका भी तो गुण गाते हैं, यहाँ पे गुण के गाने उनका शान मानना है, शान है भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तूने सच्चाई बता दी, मान मर्यादा बता दी, तो उस पर रहेंगे। यहाँ तो क्या है, माया धन की खातर, जमीन जायदाद मकान की खातर जरा सी बात हो अपना तोड़ देते हैं उस बात में, हैं तू मेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा कुछ नहीं लगता, धन के बारे में है, साथ जाना नहीं, सब ने पता है, सब खाली जाते हैं। तो इसलिए कहें कि संसार में जीने के लिए सुख से शांति से सतगुरु का नाम, सतगुरु की शरण, सतगुरु का शासन, और कोई दिक्कत नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस सत्संग कराओ, सत्संग में जाओ, घर बैठे नाम बसो, कहीं जाने का काम नहीं है। इसलिए कहें कि बंदे तो सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा कुछ भी मोल नहीं लगता। कह के 10-20 कोस नहीं जाना था ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 10-20 कोस नहीं जाना, तेरा हाथ पैर नहीं हिलना, तू मन की कुंडी खोल, ये मन की जो भ्रम की कुंडी है ना, ये खोल है। वो शब्द है ना, एक है 84 की नींद से सतगुरु ने आकर बचा दिया, 84 की नींद से जगा दिया,
और बचा दिया 84 से, हैं? क्यों? कि नाम वो ऐसी चीज़ है, वो शब्द है, वही हमारा पिया है, वही हमारा दुल्हा है। जो शब्द गामा है ना, ये समझ में इस तरह से आएंगे जब हम गुरु के पूरे होंगे। गुरु तो हमेशा जब तक नाम अपनी जिंदगी है, नाम लिया है तो परीक्षा लेगा, किसी न किसी तरह से दुख देगा, सुख देगा, कुछ देगा, थोड़ा बहुत दे करके परीक्षा तो लेगा। उस परीक्षा में हमेशा पास होना चाहिए। और जब भी कोई दुख आवे, जब नहीं दिखाएगा हाँ मेरी परीक्षा है, मेरा सतगुरु सबसे पुराना वैद है, सबसे पुराना यार है, दोस्त है, मित्र है, परमात्मा है, उनका अंश अपने अंदर बैठा है। मिलेगा जब नाम लेकर के अपनी आत्मा से बजाओगे, और किसी ने नहीं बजाओगे। और किसी का तो नियम है कि वह सच्चाई पे चलना है, छोटे बड़े की मान मर्यादा रखनी है, लोभ लालच नहीं करना है, त्याग में सुख है। ये चीज़ें सारी समझ में तब आएंगे जब हम सतगुरु से नाम लेकर अभ्यास कराएंगे। तो इसलिए कहे 10-20 कोस नहीं जाना, तेरा हाथ पैर नहीं हिलना, तो मन की कुंडली खोल बंदे सतगुरु सतगुरु खोल। तेरा कल्याण होगा, जरूर होगा, 100% होगा, कोई भी शक नहीं। लेकिन जो गलती करावे अपना मन करा। तो इसलिए मन को काबू करने के लिए, मन एक हाथी के समान है, इसको काबू करने के लिए हंटर होता है, और वो हंटर है सतगुरु के नाम का। वो है असली राम नाम। राम राम तो सारे बजते हैं, राम राम तो यहीं तक रह जाएगा। 3 लोक का स्वामी है, परमात्मा है, उसका नाम राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन नाम क्या चीज़ है? नाम सतपुरुष है, मुक्ति का दाता है, इसलिए राम नाम जोड़ा गया है। और कहने वाले भी कहते, सारी दुनिया कहती है राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, लेकिन समझ में किसी के नहीं आता। वहाँ से आने के बाद में फिर वही चक्कर, फिर वही धूप पूजा, फिर वही तीर्थ व्रत करे तो एक ही कर, सतगुरु के नाम का सुमन ध्यान भजन का व्रत है मेरा। तो ये है व्रत सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई व्रत है ही कोई। तो निर्भय होकर के जब रहेंगे तो भय तो तब निकलेगा ना, जब गुरु का नाम सुमरांगे, उसके वचन के ऊपर डटांगे, सारा भय निकल जाएगा। न काल का भय, न यम का भय, किसी का भय नहीं। तकड़े से तकड़े अमीर तक का भी भय नहीं है, किसी का भय नहीं मानेगा। मन के अंदर जब राम नाम सतगुरु वाला सुमरते जाएंगे, कहेंगे सुमन को तो सुमन काटता है, ध्यान को ध्यान काटता है। कि हम सुमन कर रहे हैं सतगुरु का, और दूसरा कोई गलत सुमन कर रहा है, आज इसके साथ न्यू कर दूंगा, न्यू कर दूंगा, न्यू कर दूंगा, वो कुछ न कुछ उसके सतगुरु करके अपना हमारे से दूर कर देगा उसने। अब मन में विश्वास होना चाहिए ना, विश्वास का रास्ता है, विश्वास का टेलीफोन है जो सतगुरु से मिलता है। अब विश्वास दिखाने के लिए तो मन है बैठा है भीतर। ये मन है कौन? काल है, ये काल का एजेंट है, ये काल का वकील है। अभी इसकी तो आप खातिरदारी सारी करा, सतगुरु की करते ही नहीं। यही सत्संग में समझ दी जाती है। तो इसलिए इस तरह से समझना चाहिए। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घने रंग का घोड़ा है ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। वो मन भी हमारे अंदर बहुरंगी घोड़ा है, 5 बछेरा भी हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, और इसका गला है। फिर 25 प्रकृति है, इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, मैं मेरी है, मान बढ़ाई है, पता नहीं कितना बड़ा बाजार बसा रखा है। ये सारा बाजार बंद करने के लिए सतगुरु ने नाम दिया है। ये बाजार बंद हो जाएगा सतगुरु के, हैं, सेवा दया दीनता विवेक ज्ञान, ये बाजार खुल जाएगा। ये बाजार खुल जाएगा जब सुख पाओगे, जहाँ भी जाओगे आनंद ही आनंद है, कोई आपको रोक नहीं सकता। तजर्बा करो, तजर्बा होगा जब मेहनत करांगे, जब उस पर यकीन करांगे, जब इधर उधर नहीं जाओगे। तो इसलिए कहते हैं 10-20 कोस जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कि ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा, ये 5 फिरे लुटेरा।
इन लुटेरा गले तो लग रहे हैं, और जो इन लुटेरा ने काबू करने वाला है पूरा डाकू, उसके साथ लगते ही नहीं हैं। ये छोटे मोटे लुटेरे चोर तो बड़े डाकू ही कर सके काबू में। वो है कौन? वो सतगुरु है। वो काल के जाल को सारे को खत्म कर देता है। और ये मन हमारा मकड़ी की तरह से जाल बुनता चला जाता है। आज न्यू करेंगे, फिर न्यू करेंगे, कल न्यू करेंगे, परसों न्यू करेंगे, उसके साथ ऐसा होगा। ये तो अपने जाल बुनता ही चलता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए सतगुरु का नाम है। तो इसलिए कहें कि ये मन बोरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा, ये 5 फेरे लुटेरा, भाई तुम इनकी बाग मरोड़। जिस तरह कह रहे हैं ना, नड़िया पकड़ के तो इन्हें न चालना, इन्हें क्यों चलता है। इसी तरह से इन काम क्रोध लोभ मोह को मोड़ो, ऐसे मोड़ो, मोड़ करके अगर भाई मैंने ये नहीं करना, मैंने ऐसे करना है, वो समझ आती चली जाओगी अपने। इसलिए क्या है जगत में इन्हें क्या कर रखा है, इन्हें माया का जाल फैला रखा है। यो घर भी 3 लोग मन और माया के हैं। इनका स्वामी ये है जैसे हम इस घर के स्वामी हैं, वीर मर्द। इसी तरह से ये 3 लोग इसका घर है, मन और माया का। इनकी चलती है यहाँ। इनकी ना चलने के लिए सतगुरु का नाम ले लो, फिर नहीं चलेगी इनकी, फिर गुरु भी चलेगी। तो इसलिए किसी भी किस्म का हमारा नुकसान नहीं कर सकती। देर बेशक लगो, समय तो लगेगा ही है ना। करत करता अभ्यास के जड़ मती हो जान, मति बुद्धि, बुद्धि की जड़ मजबूत हो जाती है, और बुद्धि से ही सारे फैसले करा। तो इसलिए गए कि तुम कबीर साहब समझाओ, बोले को राह बताओ। हाँ, तो ये माया का जो देश है ये मन माया का है। इसलिए कहें कबीर साहब के इस माया को काबू करने के लिए तेरे को सतगुरु का नाम मिला है, ये दोनों काबू हो जाएंगे। तो इसलिए सतगुरु का नाम लेकर के सतगुरु का ही सत्संग करो, दर्शन करो। संता के दर्शन तक आई टड़े बला, कितनी बड़ी बला हो। अब ये बला ही तो देख रहे हैं आप हैं। अरे कहीं तो अमेरिका और वो लड़न लग रहे हैं, कहीं पाकिस्तान और वो लड़न लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बला है। रात में सुते हो तो बेरा कोई गोला कड़ा पड़ेगा। इन सब से बचने के लिए और अपने पाप कर्म से बचने के लिए सतगुरु का नाम है। तो इसलिए सतगुरु की शरण में आना चाहिए, गुरु का नाम लेना चाहिए। लेकिन मन शर्मावे है, जाता नहीं। क्यों? फिर बहाने बनावे। आज तो मेरे काम आ गया सत्संग में, आज तो जा नहीं सकता, ये बहाने बनाता है। लेकिन काम सारा यहीं से होगा। जीवन में सुख पाना है, आनंद पाना है और संतोष लेना है तो यहाँ से मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलेगा। सारा कुछ लुटा कर देख लो। हमने तो लुटाया है भाई, इसलिए कह रहा हूँ कि सारा कुछ लुटा कर देख लो। अपना समय भी, अपनी नींद भी, अपना धन पैसा भी सारा लुटा के देख लो, नहीं बनेगा काम। और जब आया सतगुरु का सारा काम फटाफट होने लग गया। तो इसलिए मैं और ने भी यही बात कहूँ कि भाई एक सतगुरु का नाम लेकर के यही लगन लगाओ, और अपने अंदर से सांस सांस की माला, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, सांस सांस की माला जपो। इसलिए कहे ये माया है जग ठगनी, सारा जग ठग लिया इसने। लेकिन हम आए हैं, घूमन आए हैं, मौज मस्ती करना आए हैं, हम क्यों ठगाए मांगे? हम तो इसी को ही ठगेंगे, हैं? कि जिस ठगना ये ठगनी ठगी, उस ठग का गला लग जाओ, उसका पल्ला पकड़ लो, उसकी शरण हो जाओ, काम बन जाएगा। वो कौन है? सतगुरु है। तो इसलिए ये माया है जग ठगनी। ये बड़े बड़े अवसर लगे, बड़े बड़े हैं कौन? जिनसे आपने नहीं सोचा आगे ये भी यो पूजा, ये वो पूजा, ये वो पूजा, ये वो पूजा है, ये भी यो धन कमावा, ये भी यो धन कमावा।
ये फैक्ट्री लगावा, बड़े बड़े काम करा, राजे महाराजे बन जाए, इलेक्शन लड़ा, उन बड़े बड़े के साथ लगती है। ये माया है जग ठगनी, ये बड़े बड़े संग लगनी, माया न जग भर माया भाई, तो इसका गैला छोड़ है। इसका गैला छोड़ का मतलब ये नहीं है कि इसको नहीं बरतेंगे हम, बरतो। सतगुरु बतावेगा, ज्ञान देगा, समझ देगा किस तरीके से बरतनी है। सतगुरु की सत्संग में जाओ और सेवा दो, पैसे की, धन पवित्र, सत्संग सुनो, ज्ञान होएगा, मन पवित्र, भक्ति बनेगी, सारी भक्ति इसके अंदर आ जाएगी। और इस भक्ति ने काल लखा भी नहीं सकता इसकी तरफ, ये समझा है सतगुरु। तो इसलिए निर्भय होकर के ऐसा करना चाहिए। इसलिए कहें ये माया है जग ठगनी, ये बड़े बड़े संग लगनी, माया ना जग भर माया भाई, तो इसका गैला छोड़। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगा है मोल। इसलिए अपने संत कबीर जी समझाते हैं, वो समझाते हैं कि भाई तुम सतगुरु के संग लग जा। तेना संत कबीर समझावे, भूलिया ने राह बतावे। हम भूल रहे हैं कि हमने ये पूजा पाठ करने हैं, इस तरीके से करना है, भजन करना है और मान बढ़ाई मिल जाएगी। मान बढ़ाई कहाँ लेके जाओगी? जमपुर लेके जाओगी। जमपुर में क्या है? उल्टा लटका दें जाते ही। फिर क्यों ऐसी चीज चाहिए? वो मान बढ़ाई क्या सतगुरु को नहीं मिलती? जरूर मिलती है। सारा सौदा सतगुरु से ही आता है। तो सतगुरु की थोक की दुकान है, तो उस थोक की दुकान पर जाओ, वहाँ से मान बढ़ाई भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, सुख शांति संतोष सब चीज़ मिलेंगी। तो वहाँ जाओ, सब तो वहाँ से आता है। तीन लोक में जो कुछ है वो सारा तो चौथे लोक से आता है। तो इसलिए गुरु तीन लोक का मालिक है। गुरु ब्रह्म है, नाम दिया है, इसलिए गुरु का नाम ब्रह्म ज्ञान होता है, उससे गुरु नाम से। तो इसलिए सतगुरु का नाम क्या है? सतगुरु का नाम है इन तीनों से पार कर देगा। वो गुरु ब्रह्म है तो ये पार ब्रह्म है। इसलिए तेना संत कबीर समझावे, भूले ने राह बतावे कि तो इसमें जगत में भूलिया ना रहो, अच्छा रास्ता पकड़ जाए हैं, और तेरे परिवार ने भी लेकर तिर जा। तेना संत कबीर समझावे, भूले ने राह बतावे, गया वक्त फिर हाथ नहीं आवे। ये उम्र चली जाएगी, समय बीत जाएगा, फिर हाथ नहीं आना। हाँ, फिर तो पता नहीं कब दर्द हो, कब तकलीफ हो, कब जाना हो जाए। और कई बेरा की इच्छा हो, सतगुरु का नाम लो, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, कोई बड़ी बड़ी बीमारी नहीं होगी, कहीं धन पैसा बेकार खराब नहीं होगा। तो इसलिए ये सतगुरु की शरण में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है सारी। इसलिए कहते ना संत कबीर समझावे, बोले न राह बतावे, गया वक्त हाथ नहीं आवे। भाई तुम ये 184 में डोल है, जो वक्त है ईब है, मानस की योनि मिली है, हमने समझ है, गुरु का नाम लेने से हमारी मुक्ति होगी। यो वक्त जो चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। क्या पता हम आवा ना कहाँ जाके पड़ेंगे, कैसे कि पत्ता टूटा डाल से लेगी पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिलांगे? नहीं मिलांगे, कहीं दूर पड़ांगे जाए, कहीं पता नहीं कहाँ पड़ांगे जाके, किस योनि में होंगे, कोई समझ नहीं होगी। अब तो समझ है, अपना कल्याण करने के लिए, अपना परिवार का कल्याण करने के लिए, अपने सारे काम बढ़िया बढ़िया सफल करने के लिए अब अपने जीवन मिला है। जो गया गया जान दे, कोई बात नहीं। जो रह गया उसको संभाल लो कि अब सत्संग होगा, हम जरूर नाम लेंगे सतगुरु से। अब इतवार आएगा, हम जरूर आश्रम में जाएंगे, महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, दर्शन करेंगे। तो हमारी ये छोटी मोटी जो दुख है, बड़ी बड़ी बला है, सारी सत्ता के दर्शन तक टल जाएगी। ये टल जाएगी, हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें सत्संग में बताई जाती हैं। अपने मन को पक्का करना चाहिए, इस चीज़ को अपने दिल में, बुद्धि में, मन में जमा लेना चाहिए कि कहीं से कल्याण नहीं है, सब धोखा देने वाले हैं।
अपने परिवार से लेकर जितने भी हैं भाई, सबके लिए कहता हूँ तो धोखा ही धोखा है जगत में। सतगुरु के पास कोई धोखा नहीं है। इसलिए जो इस शब्द में था, मेरे से मालिक ने को है सो मैंने बोल दिया। समझ में आ गया हो तो अपना मन को पक्का करके सत्संग में जाओ, नाम ले, सबसे बढ़िया काम है। राधा